डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर है। तो देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है, जिसके अंदर आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि वेरिएबल x के लिए प्रत्येक रैंडम वेरिएबल के लिए उसकी प्रत्येक के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना और उसके लिए एक टेबल फॉर्म में आपको बना के लिखना होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, 4 bad oranges are mixed with 16 good orange, दैट मींस एक कंटेन्स बना देते हैं अपन यहाँ पे, जिससे आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में आसानी हो। तो देखो 4 बैड ऑरेंजेस है, मान लीजिए ये 4 बैड ऑरेंजेस है और 16 गुड ऑरेंजेस है। ये 16 टोटल कंटेन्स आपके पास 20 का है। अब ये मिक्स हो जाते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है अलग अलग रैंडम वेरिएबल के लिए ऑफ द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस। किसके रेस्पेक्ट में करनी है कि इसमें से आप ड्रॉ करते हैं तो बैड ऑरेंजेस आपके पास कितने प्रकार के आ सकते हैं। इन ड्रॉ 2 ऑरेंजेस, दैट मींस आप इसमें से एक ही टाइम में 2 ऑरेंजेस अगर आप इसमें से ड्रॉ करते हैं, 2 ऑरेंज आप निकालते हैं रैंडमली, तो वो कितने प्रकार से खराब ऑरेंजेस आपके पास में आ सकते हैं। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल जिसको अपन x से बताते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। 2 का ड्रॉ है आपके पास में, तो आपके पास हो सकता है दोनों ही खराब ऑरेंज आए इसमें से, मतलब टोटल 20 ऑरेंज है, इसके अंदर से आपने 2 ऑरेंज निकाले हैं और वो दोनों ही खराब आ जाए। एक खराब आया, दैट मींस एक बैड ऑरेंज आएगा, तो बी कैसा आएगा, गुड ऑरेंज आएगा आपके पास में। या फिर जीरो बैड, जीरो बैड आना मतलब दोनों के दोनों जो है वो गुड ऑरेंजेस से आए हैं। तो अपन इनके लिए इस तीनों इवेंट्स के लिए अपन अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दैट मींस पहली बार आपके पास में है कि बोथ ऑरेंज आर बैड, दैट मींस x इक्वल टू 2 के लिए आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। दैट मींस ड्रॉ, 2 का ड्रॉ है 2 बैड ऑरेंज, दैट मींस आपके पास में भी जो आ रहे हैं वो भी दोनों ही क्या है, बैड ऑरेंज है, जिसको अपन p ऑफ 2 कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बैड ऑरेंज। अब आप 2 का ड्रॉ कर रहे हैं तो बैड ऑरेंज किसमें से आएंगे, यहाँ पे कितने हैं 4 बैड ऑरेंजेस है, ये आपके B4 बैड अपन मान रहे हैं, तो 4 बैड में से 2 बैड आएंगे आपके पास में, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा आपके पास 4C2। टोटल कंटेंस 20 का है, दैट मींस 20C2। अब इस टर्म को आपको सिंपलीफाई करना है, दैट मींस 4C2 को आप लिख सकते हैं, जैसे एनसीआर को आपको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट बताया हुआ है, आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे जो n का वैल्यू है इसको 2 डिजिट तक जो r का वैल्यू है वहां तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। दैट मींस ये 4 और इसको 2 डिजिट डिक्रीज करेंगे तो दैट मींस 4 into 3 हो जाएगा, और जो r का वैल्यू होता है इसको 1 से इंक्रीज करते हुए 2 आने तक का लिखना है। डिवाइड बाय 20C2, तो 20C2 को भी अपन इसी तरह से ओपन करते हैं, तो 20 into 19 डिवाइड बाय 1 into 2, ये 1 into 2 से 1 into 2 कैंसिल हो जाता है। दैट मींस आपके पास यहाँ पे 4 into 3 डिवाइड बाय 20 into 19 बचता है। 4 से इस 20 को कट करते हैं, दैट मींस 5 टाइम्स इसको डिवाइड कर देता है। देन बोथ ऑरेंज आर बैड, दोनों बैड आने की प्रोबेबिलिटी 3/95। आपने फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि p ऑफ 2 जो आया आपके पास में 3/95 आया है। अब उसके बाद अपन फाइंड करते हैं x इक्वल टू 1 के लिए, दैट मींस 1 बैड ऑरेंज आना आपके पास, तो यहाँ पे अपन x इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। दैट मींस 1 इज बैड, तो 1 इज बैड, तो उस समय दूसरा कहां से आएगा, इस 16 में से आएगा, तो p ऑफ 1 जो आएगी, 1 बैड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी है
4 में से आपके पास में एक बैड आएगा और बाकी का एक कैसा आएगा आपके पास 16 में से एक अच्छा आएगा। आपको ड्रॉ 2 की करनी है, आपको इसमें से 2 ऑरेंज आपको इसमें से ड्रॉ करने हैं, 2 ऑरेंज निकालने हैं। तो एक बैड ऑरेंज आएगा तो एक कहां कौन सा आ जाएगा आपके पास में 16 में से आएगा, दैट इज 16C1 डिवाइड बाय 20C2। 20 में से 2 का ड्रॉ किया है, इसको सिंपलीफाई करते हैं। 4C1 इज 4 एंड 16C1 इज 16 डिवाइड बाय 20 into 19 and 1 into 2। 2 से इसको आप कट कर देंगे तो 10 आ जाएगा, that is 4 into 16 डिवाइड बाय 10 into 19। इसको भी आप 2 से और कट करेंगे, that means यहाँ पे आपके पास में जो प्रोबेबिलिटी आ जाती है 32/95। that means 1 बैड आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास में 32 डिवाइड बाय 95 आ गई है। दैट मींस आपका x जो रैंडम वेरिएबल है उसके लिए आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की तो 32/95 आया है। अब जीरो बैड आने के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, तो अपन जीरो बैड के लिए भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे, अब अपने पास में x इक्वल टू जीरो बैड, जीरो बैड दैट मींस आपके पास कौन से आएंगे, बोथ गुड, दोनों के दोनों हैं। जब जीरो बैड आ रहा है आपके पास में, ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों ही अच्छे ऑरेंज आ रहे हैं। तो P ऑफ जीरो दैट मींस ये जो 4 जो बैड ऑरेंज है इसमें से आपके पास में 4C0 ऑप्शन रहते हैं और 16 में से आपके पास में जो 2 का ड्रॉ किया है तो दोनों ही अच्छे ऑरेंज आएंगे एंड ओवरऑल 20 में से आपको 2 का ड्रॉ है। 4C0 इज 1 रहता है यहाँ पे, 16C2 16 into 15 divided by 1 into 2 and 20C2 is equal to 20 into 19 and 1 into 2। ये 1 into 2 से 1 into 2 कट कर सकते हैं, that is 16 into 15 divided by 20 into 19। अब इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, that means यहाँ पे 4 से करेंगे तो यहाँ पे 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 15 into 4 is 60 डिवाइड बाय 95। दैट मींस जीरो बैड होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 60/95। अब आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन टेबल बनाते हैं। दैट मींस आपको करना क्या है, या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल आप टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर x रैंडम वेरिएबल के लिए p of 2, p of 1 एंड p of 0। तो बोथ बैड के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी आई हुई है 3/95। आफ्टर दैट वन बैड के लिए 32/95 एंड 60/95। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका करेक्ट है ये जानने के लिए आपके पास जरूरी होता है कि समेशन ऑफ p ऑफ x है वो ऑलवेज क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो देयरफॉर यहां से अपन इनको ऐड करते हैं 3/95 32/95 प्लस 60/95। वेरी सिंपल, LCM is 95 and 3 plus 32 plus 60 is equal to 60 and 30 90, 3 and 2 5, that is 95/95। समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 आ रहा है, दैट मींस आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम करेक्ट है। बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी डाउट नहीं रखना है। आप एग्जाम में इस तरह से प्रॉपर वे में काम करना है तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो यदि आपको यही मैं कह रहा हूं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब फिर चाहे आप बीटेक दे रहे हैं तो आपके सिलेबस में है BCA थर्ड सेमेस्टर, CA फाउंडेशन, CBSE या स्टेट बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके सिलेबस रहता है। तो इसको समझने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।